लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी टकराव को देखते हुए अमेरिका ने अपने सैनिकों को एशिया में तैनात करने का ऐलान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन से भारत को तो खतरा है, वो वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे दूसरे पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन चुका है। पोम्पियो ने ऐलान किया कि चीन और भारत के तनाव को देखते हुए यूरोप समेत दूसरी जगहों पर तैनात अमेरिकी सैनिकों की तादाद घटाई जाएगी और उन्हें ऐसी जगहों पर तैनात किया जाएगा जहां वो इन देशों के लिए खतरा पैदा होने पर चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। पोम्पियो ने चीन का सामना करने के लिए यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका के साथ आने की अपील की। Just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता ने नगर पालिका के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेता नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच गए, जहां वो नगर पालिका के कामकाज पर इतना भड़क गए कि एक अधिकारी को मारने के लिए उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठा ली। हालांकि जैसे ही उन्होंने कुर्सी उठाई, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उनका हाथ पकड़ लिया। पुलिस के रोकने पर एमएनएस नेता अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अधिकारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद उन्होंने कई बार उस अधिकारी के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बाद में किसी तरह उन्हें शांत कराकर दफ्तर से बाहर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में रेत का अवैध खनन करने वाले कुछ लोगों का एक जिला पंचायत सदस्य बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि घटना 8 दिन पहले हुई थी, जब पिटने वाले आदमी ने आरोपियों को रेत का खनन करने से रोकने की कोशिश की थी। लेकिन अवैध तरीके से रेत का खनन करने पहुंचे लोगों ने जिला पंचायत सदस्य को ही बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो एक आदमी ने चोरी छिपे बनाया, जिसमें कुछ लोग बेल्ट से जिला पंचायत सदस्य को पीटते नजर आए। कुछ देर बाद आरोपी उसे पास के एक मकान में ले गए और वहां भी उसके साथ बदसलूकी की गई। बताया गया कि सभी आरोपी यूपी और बिहार से अवैध तरीके से रेत का खनन करने के लिए धमतरी पहुंचे थे, जिन्होंने रोके जाने पर वहां मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। चीन के जियांगशी प्रांत में बाढ़ में फंसे 37,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जून की शुरुआत से ही चीन के अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही, जो अब बाढ़ का खतरनाक रूप ले चुकी है। कई फीट पानी के बीच बचाव कर्मी एक बिल्डिंग से लोगों को नाव पर बैठाते नजर आए। एक राहत कर्मी तो एक बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर रास्ता पार कराता दिखा। बाढ़ की वजह से इलाके में पुल टूटे और पेड़ गिरे हुए दिखे। घरों में पानी भर गया, सड़कें नदियां बन गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से करीब 70,000 एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। बाढ़ का कहर सिर्फ जियांगशी जैसे पूर्वी चीन के इलाकों में नहीं बरपा है। चीन के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके भी लगातार बाढ़ से जूझ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 1,52,765 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में तो रिकॉर्ड 5,024 केस सामने आए, जबकि 175 लोगों की मौत हुई। राज्य में कोरोना से अब तक 7,104 लोगों की जान भी गई। हालांकि महाराष्ट्र में अब तक 77,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। LAC पर तनाव के बीच पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत से लगी सीमा के करीब पाकिस्तान के इलाकों में चीन 350 से ज्यादा बंकर तैयार कर चुका है और बॉर्डर पार पाकिस्तान की जमीन पर ही चीनी सैनिक एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। खबर है कि चीन ने भारत की सीमा के करीब पाकिस्तान में भारी निवेश किया है और चीन की कई एजेंसियां वहां काम पर लगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा डोनेट करने का आरोप लगाया और एक दिन पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया था कि साल 2005 और 6 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन ने पैसे दिए थे। और अगले दिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए की सरकारों के दौरान लोगों की मदद के लिए बनाए गए प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दान किए जाते हैं। ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस परिवार ने जिस प्रकार पीएम नेशनल रिलीफ फंड के पैसे को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में घृणक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है।
बीजेपी के हमलों का जवाब देने में कांग्रेस ने भी देर नहीं की और राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े इस पूरे मामले को चीन विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। भारतीय जनता पार्टी से जब जब देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालात पूछे जाते हैं, उल्टा कांग्रेस से सवाल करने लगती है ताकि देश के लोगों को गुमराह कर सके। लक्ष्मण ने गांगुली और द्रविड़ की तारीफ की। वीवीएस लक्ष्मण ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख राहुल द्रविड़ की तारीफ की और इन दोनों की जोड़ी से भारतीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के चांदबाग वाले मकान पर ईडी ने छापेमारी की। इस हिंसा में फंडिंग के आरोप में यह छापेमारी की गई। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में फंसे कई भारतीय अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौट आए। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक मकान से एक महिला और उसके पति का शव संदिग्ध हालात में मिला। मकान से उनके 8 महीने का एक बच्चा भी मिला जो घटना के बाद रो रहा था। पति पत्नी के शव पंखे पर लटके हुए पाए गए हैं। 2 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी। 9 महीने का बच्चा भी जो इनके शव के पास से ही रोता हुआ मिला है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के कुछ पुराने ट्वीट शेयर किए और उनसे इस बार एनडीए सरकार पर सवाल उठाने को कहा। मनमोहन सिंह के वक्त आपने जो कहा था अब क्यों नहीं कह रहे? इसको दोगलापन कहा जाता है। डेविस कप फाइनल्स टूर्नामेंट कोरोना वायरस की वजह से अगले साल तक के लिए टाल दिया गया। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसकी जानकारी टोल कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस और वायुसेना के कई अधिकारी वहां पहुंच गए। बताया गया कि हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ा था और इसमें पायलट समेत वायुसेना के 4 जवान सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इसमें खराबी आ गई, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को एक्सप्रेसवे पर उतरना पड़ा। इसके बाद वहां एक दूसरा हेलीकॉप्टर बुलाया गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद तकनीकी खराबी को दूर किया गया और फिर ठीक होने के बाद हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हो गया। हरियाणा के जींद में दिन दहाड़े एक बैंक कर्मचारी से कुछ बदमाशों ने 1 लाख से ज्यादा की रकम लूटी। घटना को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब पैसों की वसूली के बाद कर्मचारी बैंक लौट रहा था, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 बदमाश बैंक कर्मचारी से पैसे लूटने के लिए सड़क किनारे इंतजार करते दिखे। उनमें एक बदमाश बाइक पर बैठा नजर आया। थोड़ी देर बाद बाइक पर सवार बैंक का कर्मचारी वहां से गुजरता दिखाई दिया। तभी बदमाश ने अपनी बाइक उसके आगे अड़ा दी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद 2 बदमाश बैंक कर्मचारी पर टूट पड़े और मारपीट कर उससे पैसों वाला बैग छीन लिया। बाद में चारों बदमाश एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। नेपाल में चीन के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। नेपाल के बीरगंज में चीन के जरिए नेपाल के गांव पर कब्जा किए जाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम किया। यूपी के आगरा में चोरी के आरोप में एक महिला के साथ बीच सड़क पर बदसलूकी की गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव के कार्यालय पर हुए हमले की एफआईआर नहीं लिखे जाने के विरोध में धरना दिया। मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा जितनी हम कर रहे हैं। शिवसेना ने चीन से तनाव के मसले पर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। शिवसेना ने अपने अखबार सामना के जरिए आरोप लगाया कि बीजेपी नेता शब्दों के जरिए चीन को दबाना चाहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन से चंदा मिलने का आरोप लगाया था। इसके बाद शिवसेना ने दोनों पार्टियों को नसीहत दी कि चीन भारत को परेशान करने की चाल चल रहा है और ये वक्त बीजेपी और कांग्रेस के आपस में लड़ने का नहीं है, बल्कि चीन से लड़ने का है। शिवसेना ने कहा कि चीन से तनाव कम करने की बात झूठ है और चीन भारत पर युद्ध की तलवार लटकाए रहना चाहता है। ब्रिटेन के लिवरपूल में अपनी फुटबॉल टीम की जीत के जश्न में लोग कोरोना को भी भूल गए। लिवरपूल क्लब ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता, जिसके बाद उसके समर्थक जश्न मनाने के लिए बाहर निकल पड़े। कोरोना से बेपरवाह सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जमकर आतिशबाजी की। जीत के जश्न में भीड़ ने कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा दी। न तो कोई मास्क लगाए दिखा और न ही किसी ने जरूरी दूरी का ध्यान रखा।
और तो और बच्चे और बुजुर्ग भी सड़कों पर निकल आए, जबकि इनके कोरोना की चपेट में आने का खतरा और भी ज्यादा होता है। लिवरपूल क्लब के सामने इकट्ठा लोग आधी रात के बाद भी जीत का जश्न मनाते रहे। कई लोग तो क्लब की छत पर चढ़ गए। हाथों में मशाल लिए कई समर्थक नकली ट्रॉफी के साथ घूमते नजर आए। भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जैम लग गया, लेकिन बेपरवाह समर्थक जश्न मनाने में डूबे रहे।